नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और आज हम वापस आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर, अभी के फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ साथ में। ठीक है, तो ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 4। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी और आज हम उसके आगे जाके चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या है भाई? लास्ट का हमारा टॉपिक क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। और देखा था हमने कि ना एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके कुछ टाइप्स देखे थे हमने। 3 टाइप्स थे, याद है आपको? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, राइट? सेम। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एल्गे। अब उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? क्या आपको डेफिनेशन पता है रिप्रोडक्शन की? तो अब आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अब 11th क्लास में हो तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए क्या होता है बेसिकली, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का आना इज व्हाट रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप के हो सकता है हमारे पास में। हम एल्गे में जो देखते हैं वो 3 टाइप के देखते हैं। कौन कौन से टाइप के देखते हैं भाई? मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिप्रोडक्शन जो है एल्गे के अंदर में वो 3 टाइप का होता है। एक होता है भाई हमारा वेजिटेटिव, एक होता है हमारा एसेक्सुअल, और एक होता है हमारा सेक्सुअल। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, वेजिटेटिव मतलब कि जहां पे उसके कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स यूज, वो होता है वेजिटेटिव। एसेक्सुअल क्या है? यहाँ पर हमारे पास में जिसमें कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, वो हमारा होता है एसेक्सुअल। ये बेसिकली स्पोर्ट्स के थ्रू होगा हमारे पास में। और सेक्सुअल क्या होता है? जहां पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, वो क्या होता है? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको याद है? पक्का? चलो, अब यही हमें देखना है तीनों के बीच में। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गे फीचर्स देखो 3 हमारे पास में। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कौन कौन से 3 एल्गे हमारे पास में? क्लोरोफाइसी, सीपीआर, याद है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। सीपीआर, सीपीआर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब इन तीनों के बीच में किसमें क्या प्रेजेंट है? चलो पहले वो देखते हैं। पहली बात तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तीनों में ही बस फ्रैगमेंटेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्रैगमेंटेशन। क्या सबको पता क्या होता है फ्रैगमेंटेशन में? इसके अंदर में क्या होता है बेसिकली, जो बॉडी होती है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक पार्ट जो होता है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो तीनों के अंदर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही होती है प्रोसेस, वो क्या है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। एसेक्सुअल में जूस्पोर, जूस्पोर जो है भाई वो इसमें प्रेजेंट है। क्लोरोफाइसी में इसमें भी प्रेजेंट है जूस्पोर, लेकिन इसमें एब्सेंट, इसमें नहीं होती है जूस्पोर, इसमें नहीं होता है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर में हमारे पास में तीनों होते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तीनों, इसमें भी तीनों होते हैं, लेकिन रोडोफाइसी में सिर्फ ऊगैमस होता है। क्या होता है? सिर्फ ऊगैमस होता है। इन दोनों के अंदर में दोनों प्रेजेंट है, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी, ऊगैमस भी, लेकिन रोडोफाइसी में सिर्फ ऊगैमस होता है। आपको याद दिला रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गे, बस आपको याद दिलाने के लिए। इसको बोलते हैं हम ब्राउन एल्गे और इसको बोलते हैं हम रेड एल्गे। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। अब इसमें देखो भाई, इसमें फ्रेगमेंटेशन तीनों के अंदर में क्या प्रेजेंट है? फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है तीनों के अंदर में। इन दोनों में जूस्पोर्स प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। इन दोनों के अंदर में तीनों प्रेजेंट है, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी, ऊगैमस भी, और इसमें सिर्फ ऊगैमस प्रेजेंट है, आइसो और एनाइसोगैमस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो इसको हम एक बार वापस समझ लेते हैं, वापस से करते हैं प्रैक्टिस। क्लोरोफाइसी,
पी ऑफ आई सी और रोड ऑफ आई सी। ठीक है, तीनों के अंदर में क्या प्रेजेंट था? फ्रेगमेंटेशन। इन दोनों में ज़ूस्पोर प्रेजेंट है और इसमें ज़ूस्पोर एब्सेंट। सेक्सुअल में आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों प्रेजेंट है इन दोनों के अंदर में, और इसमें सिर्फ ऊगैमस प्रेजेंट। ठीक है, समझ गए? चले आगे बढ़े। अब देखो ज़ूस्पोर जो है, अभी देखा हमने ए सेक्सुअल में ज़ूस्पोर हमारे किस किस में प्रेजेंट है? एक भैया प्रेजेंट है क्लोरोफाइसी में, और एक प्रेजेंट है हमारे पियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में और पियोफाइसी में। अब लेकिन दोनों में अलग अलग है। देखो क्लोरोफाइसी के अंदर जो ज़ूस्पोर प्रेजेंट है उसके अंदर में 2 से 8 फ्लैजेलास होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 8 फ्लैजेलास। वहीं पे यहां पर कितने फ्लैजेला है? इसमें 2 फ्लैजेला है। कितने? 2 फ्लैजेलास है। इसके अंदर में जो फ्लैजेलास है वो कैसे है? वो एपिकल है। कैसे? एपिकल। एपिकल मतलब कि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। इसमें कैसे है वो? लेटरल। इसमें जो फ्लैजेलास है उनकी इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है। वहीं पे जो इसमें फ्लैजेलास है उसकी लेंथ कैसी है? अनइक्वल लेंथ। एक लंबा है और एक छोटा फ्लैजेला है। तो ज़ूस्पोर के अंदर में ज़ूस्पोर दोनों में प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी में भी और पियोफाइसी में भी। लेकिन 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 स्टिल इन दोनों के अंदर में बहुत अलग अलग है। ठीक है, अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा हमारे पास में, एक ये, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट। ये हमारा ज़ूस्पोर। इसमें देखो कैसा होगा ज़ूस्पोर। ऐसा। इसमें कैसे देगा तुम्हें? एपिकल दिख रहा है, ऊपर की तरफ है सारे, बाहर निकले हुए, इक्वल लेंथ के हैं फ्लैजेलास। इसमें लेटरल है, साइड में अनइक्वल लेंथ के, एक लंबा और एक छोटा है, और 2 फ्लैजेलास है इसके अंदर में बस। इससे ये पियर शेप्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म। क्या बोलते हैं? पायरीफॉर्म भी बोलते हैं, फिर पियर शेप, पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप्ड फ्लैज। देख लिया आपने ध्यान से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये 3 टाइप का था। एक है हम पे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? सेम गैमेट्स। याद है आपको? सेम गैमेट्स। अब इसमें जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल गैमेट्स, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं गैमेट्स। देखा, इसमें जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है इसके अंदर में। ठीक है, तो मोटाइल वाले कौन से हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल में, और नॉन मोटाइल हमारा होगा स्पाइरोगाइरा। ठीक है, एनाइसोगैमेट्स जो होंगे उसमें क्या होता है? डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। सिमिलर
नहीं होते, डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास में यूडोराइना, ये एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ओ गैमेट्स के अंदर में क्या होता है, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल होगा, जिसमें फीमेल क्या होगी, बिग, फीमेल इज बिग एंड नॉन मोटाइल। वहीं पे मेल गैमेट जो होगा वो या तो मोटाइल होगा या तो मोटाइल नहीं होगा। दोनों ही पॉसिबल है भाई, मोटाइल हो भी सकता है और मोटाइल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मोटाइल होगा तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूकस और वुलवॉक्स के अंदर में, फ्यूकस और वुलवॉक्स, वरना ये आ जाएगा पॉलीसाइफोनिया के अंदर। पॉलीसाइफोनिया में नॉन मोटाइल होता है। तो आपके पास में सेक्सुअल का भी आपके सामने में आ गया, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस में सेम गैमेट्स होते हैं। अब मोटाइल हो सकते हैं तो आएगा उसमें क्लेमाइडोमोनास या फिर यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल होंगे तो उसमें आएगा स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमस मतलब कि डिसिमिलर गैमेट, सेम नहीं होंगे, एग्जांपल यूडोराइना। ओगैमस मतलब कि भाई एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। फीमेल वाला क्या होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। मेल क्या होगा, या तो मोटाइल होगा या तो नॉन मोटाइल। मोटाइल होगा तो उसका नाम क्या होगा, फ्यूकस या फिर वोल्वॉक्स। नॉन मोटाइल होगा तो क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया। सिंपल, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। हमारे पास में एनसीईआरटी, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। क्या हमने देखा, किससे होती है, फ्रैगमेंटेशन से। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, undifferentiated structure. Asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being the zoospores. सबसे ज्यादा क्या होता है, zoospores, वही देखा हमने। They are flagellated, motile, यानी अगर flagella है तो भाई ऑफ कोर्स बात है मोटाइल होंगे, and on germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix. फ्लैजिला है और सिमिलर इन साइज है, देखा हमने। और नॉन सिमिलर, इवन नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज इज व्हाट, स्पाइरोगायरा। अगर फ्लैजिला है तो क्या है, मोटाइल। ये देखो यहां लिखा हुआ है, मोटाइल वाले में क्या आ गया, यूलोथ्रिक्स, यानी कि ये फ्लैजिलेटेड है। वहीं पर नॉन मोटाइल में क्या आ गया, स्पाइरोगायरा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। Such reproduction is called isogamous. उसे isogamous बोलते हैं। Fusion of two gametes dissimilar in size, as in species of Eudorina, is termed as anisogamous. देखा एग्जांपल आ गया। Each fusion between one large non-motile static, यानी कि female gamete, and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. Example volvox या फिर fucus। अगर नॉन मोटाइल गैमेट होगा मेल तो उसमें आ गया पॉलीसाइफोनिया हमारे पास में एग्जाम्पल। तो देखा हमने, जो जो हमने अभी तक पढ़ा क्या वो सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हाँ बिल्कुल मेंशन्ड है। आपने ये टेबल एक बार आपने प्रैक्टिस करी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की। इनमें तीनों फ्रैगमेंटेशन होता है, दो में जूस्पोर है, एक में जूस्पोर नहीं है। दो के अंदर में आइसो एनाइसो और ऊगैमस है, एक के अंदर सिर्फ ऊगैमस है। ये हमने प्रैक्टिस की थी। देखा जूस्पोर जो है वो दोनों में प्रेजेंट है लेकिन दोनों में अलग अलग है। क्लोरोफाइसी में अलग है, एपिकल है, सेम लेंथ के हैं और 2 से 8 फ्लैजिला है। इसके अंदर में सिर्फ 2 फ्लैजिला है, लेटरल है और सेम लेंथ के नहीं है। शेप कैसा है, पायरिफॉर्म शेप्ड है, यानी पीयर शेप्ड का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो भाई, आइसोगैमस जो है उसके अंदर में सेम गैमेट्स हैं, सेम गैमेट्स ही होते हैं ना। मोटाइल होंगे तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे यानी कि स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, एग्जांपल क्या होगा इसका, यूडोराइना। oogamous के अंदर में एक होगा बड़ा फीमेल जो कि नॉन मोटाइल होगा और एक होगा मेल जो कि मोटाइल होगा। मेल वाले में जो मोटाइल होगा वो होगा फ्यूकस वोल्वॉक्स। अगर मेल भी नॉन मोटाइल हो तो एग्जांपल हो गया हमारे पास में पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, क्या इतना आप सबको समझ में आ गया, इजी था ना। चलो
हमने एनसीईआरटी पढ़ ली इसकी, और इसके बाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, और हाँ, पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर हम लाएंगे लाइफ साइकिल्स देखेंगे हम एल्गे की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।